समाजवादी पार्टी के जो भी कार्यालय हैं वहाँ पर इस कार्यक्रम को बहुत गंभीरता के साथ में मनाया जाता है और वहाँ विस्तृत तौर पर समाजवादी योद्धा मुलायम सिंह यादव का जो योगदान रहा समाजवादी आंदोलन में, समाजवादी पार्टी में, उसको लेकर के चर्चा की जाती है। स्वाभाविक है कि तमाम सारे ऐसे समाजवादी अभी हैं पार्टी के अंदर जिन्होंने नेताजी के साथ में काम किया है, तो पूरी पार्टी के लोग जो अब सक्रिय हैं, वो सब पुराने संस्मरणों का लाभ लेते हैं और विचार को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। आज मैं मध्य प्रदेश में हूँ, भोपाल में। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी का एक प्रदेश कार्यालय का यहाँ पर भूमि पूजन यहाँ पर हुआ। एक 4 तारीख को भी एक कार्यालय बुंदेलखंड के अंदर जो है वो उसकी शुरुआत की गई थी। समाजवादी आंदोलन में क्या योगदान रहा? एक योगदान तो ये था कि आपको सोशलिस्ट पार्टी जो है उसका विलय हो गया था, जनता पार्टी बन गई थी और उसके बाद में 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी बना के फिर से समाजवादी एक बड़ी पार्टी को खड़ा करने का काम किया। आप 2007 के चुनाव में मेरा टिकट श्रीनगर विधानसभा से फाइनल हो गया था और लेकिन मुझे लगा कि किसी पार्टी 1992 से बनी है और आज तक किसी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला है। 15 साल हो गए हैं, 14 साल हो गए और किसी मुस्लिम को टिकट नहीं मिला है। तो मैंने खुद लिख के दे दिया था 2007 के चुनाव में था, एक मुस्लिम को दिया जाए, जिला अध्यक्ष था मैं, और नहीं है तो मेरा ही टिकट काट दीजिए। तो वहां पर आरे उस्मानी को टिकट तो दे दिया शिवपाल जी ने, चलो ठीक है मुस्लिम। और नतीजा भी 2007 में, जबकि हम लोग बहुत बुरा आ रहे थे, लेकिन लखीमपुर में हम 5 सीटें तब भी निकाल रहे थे। और उसी चुनाव में जब प्रचार चल रहा था तो नेताजी ने एक सवाल किया कि तुम चुनाव क्यों नहीं लड़े? तो मैंने कहा साहब चुनाव लड़ता तो मैं ही जीत पाता, बाकी सब सीटें हार जाती, क्योंकि हमारी सारी सीटें 1100 वोट से 800 वोट से जीती थी। और सिर्फ ये हुआ था कि मुस्लिम जो एक रिजेंटमेंट था वो रुक गया था एक टिकट दे के। तो नेताजी मेरा हाथ पकड़े रहे, बहुत हेलीकॉप्टर में ये बात हो रही थी और मेरा हाथ पकड़े रहे, करीब 40 मिनट का सफर था, हम 2 ही लोग थे। बोले एक चीज जान लो शशांक, वो पूरा शाह आप तो जानते हैं बोलने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होती थी, पूरी शाह नहीं आती थी। तो एक बात जान लो शशांक, ये जो है नेता बड़ा होता है, एमएलए एमपी कुछ नहीं होता है। जब मैंने समझा कि ये मन रखने के लिए कह रहे हैं, दिल रखने के लिए, तो मैं बात आई गई हो गई। और 2016 में सर लखीमपुर से एमएलसी का जब वो आया, लोकल बॉडीज का, तो आप यकीन नहीं करेंगे, कम से कम 18 दावेदार थे और सभी बड़े पावरफुल, सारे पॉलिटिकल घराने के लोग थे। लेकिन नेताजी ने बुलाया मुझे फोन करके स्पेशली और सीधे आया। तो मैं जिलाध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था 2014 में। लगातार 12-13 साल में रहा था, फिर हटा दिया गया। तो मुझसे आते ही पहले पूछ रहे हैं कि तुम्हें शशांक, तुम्हें हटाया किसने? मैंने कहा था पार्टी आपकी, मुझे क्या पता, आपने हटाया, मैं हट गया। बोले तुम आए भी नहीं। तो मैंने कहा साहब आपने बनाया था, अब मैं आना क्या था उसमें, जब बुलाना होगा तो आज आपने बुला लिया तो मैं आज आ गया। तो बोले नहीं एमएलसी तुम्हें लड़ना है, बात खत्म हो गई। पहली लिस्ट में मेरा तीसरा चौथा नाम था मेरा पहली लिस्ट में। तो आप ये देखिए कि कोई परसुएस नहीं थी, कोई आवेदन नहीं था, किसी रूप में नहीं था, और सब लीडरशिप कर रहे थे। लेकिन नेताजी की वो बात, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें उसके एवज में दे रहा हूं, उन्होंने ये भी नहीं कहा, लेकिन वो अपने, उन्होंने बिना बुलाए, बिना मेरे आवेदन ये कहा कि तुम्हें लड़ना है, और उसके बाद जो भी मदद हो सकती थी मेरी मदद की गई। ये चीज तो एक संस्मरण जो मेरा व्यक्तिगत है। दूसरा मेरा ये जो मानना है नेताजी के नाम पर कि ऐतिहासिक पर संविधान, वो समाजवादी विचार था, सारी बातें, एक वो स्ट्रगल, कॉमन मैन का स्ट्रगल था, एक बिल्कुल बेसलेस, कोई पॉलिटिकल परिवार नहीं, कोई जमींदार परिवार नहीं, लेकिन संघर्षों के दम पे निकलते हुए उन्होंने साबित किया कि आप कैसे एक हाशिए पे पड़े हुए लोगों की बात करके, भाई जितने भी उन्होंने बात करी, सारे मार्जिनलाइज लोगों की बात करी, महिला की, दलित की, पिछड़े की, और जो कमजोर लोग की, कि इन बातों को भी एक आप मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बना सकते हैं। और जो एक सबसे टर्निंग पॉइंट है, आप गौर करिए, जनता दल का एक जलजला था, वीपी सिंह ने लागू किया
मंडल आयोग, और उस वक्त उन्होंने उसको तोड़ के, और जो माहौल चल रहा था देश में कमंडल वाला, और समाजवादी जनता पार्टी बनाई चंद्रशेखर जी के साथ, उसके बाद समाजवादी पार्टी बनाई। लेकिन एक चीज गौर करिए, जब हम लोगों ने कहा कि सर ये तो पिछड़ा वर्ग की बात है, और हम लोग, ईमानदारी की बात है, मैं जनता दल में रुका रहा था, मैं समाजवादी पार्टी में उस वक्त नहीं आया था, मैं जनता दल में रहा 5-6 महीने। उसके बाद मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। उसके बाद मुख्तार अनीस साहब के जरिए मुझे वापस बुलाया गया। वापस क्या मतलब, मैं तो वो जनता दल छोड़ के फिर समाजवादी पार्टी में आया, पार्टी मैंने नहीं बदली थी। तो एक दिन मैंने पूछा नेताजी से कि नेताजी ये बताइए कि आपने वीपी सिंह साहब को छोड़ा क्यों था? तब उन्होंने कहा था कि तुम लोग समझते नहीं, हम लोग 3 ही 4 लोग थे, बोले तुम लोग समझते नहीं हो, इस देश बहुत गलत दिशा में जा रहा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई तो हम लड़ लेंगे, लेकिन ये सांप्रदायिकता ऐसा कीड़ा है जो बार बार पनपेगा। वो आने वाले दिनों की राजनीति हमेशा सांप्रदायिकता की तरफ जा रही है, तो हमारी लड़ाई सांप्रदायिकता की तरफ ज्यादा जरूरी है। और वीपी सिंह इस मुद्दे पर केवल जो है वो पिछड़े और आरक्षण मंडल के आरक्षण के आधार पर उनका जोर ज्यादा था। तो मेरा अपना मानना है कि इसलिए मेरी पटरी नहीं खा रही है। और फिर एक जी जी हंसते हुए ये बोल भी गए कि भाई तुम लोग पिछड़े लोग हो, कैसे तुम ये फिर कल को कहोगे कि हमारा नेता भी पिछड़ा होना चाहिए, तो मेरे लिए और दिक्कत होगी। लेकिन सांप्रदायिकता पहला मुद्दा है, इसलिए हम अलग हुए। कई लोगों ने आरोप लगाया नेताजी के ऊपर कि साहब वो वीपी सिंह साहब के कद से बहुत डर जी गए थे, इसलिए उन्होंने दल अपना बनाया, और कई बार लोगों ने इस बात को कहा। लेकिन मैं, जो मेरी 2 पर 2 बात हुई, तो जिसमें उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता आने वाले दिनों में एक बड़ी कट्टर राजनीति होने जा रही है, इसके लिए तुम लोग अभी से तैयार रहो। ये देश हमेशा सांप्रदायिकता के दुष्चक्र में फंस चुका है। वो बात आज के माहौल में मुझे शब्दशः सही होती हुई नजर आ बिल्कुल रही है कि नेता हमारा बहुत ही दूरंदेशी नेता था। तो ये तो जी। सर हमने परसों यादें मुलायम किया है कार्यक्रम, बहुत विशाल स्तर पे, 8 तारीख को। मैं उसकी क्लिपिंग भेजूंगा और तिवारी साहब से कहूंगा कभी मौका लगे तो वो क्लिपिंग हमारे बहुजन संवाद पे भी चला दीजिएगा। जरूर। समाजवादी आंदोलन 90 वर्ष हो रहे हैं समाजवादी आंदोलन के, इसमें 32 वर्ष जो है वो समाजवादी पार्टी के हैं। इसमें क्या योगदान आप सैद्धांतिक तौर पे, वैचारिक तौर पर नेताजी का मानते हैं? मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी आंदोलन को, जो कि निर्गुण धारा में चल रहा था, उसको उन्होंने एक सगुण धारा में परिवर्तित किया। और ये एक उनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि वो सिर्फ विचार में, सिर्फ जो है बुद्धिजीवियों के बीच में, सिर्फ लेखन में अगर समाजवादी आंदोलन चलता है तो उसका कोई बहुत जो है वो ठोस शकल नहीं बन पाती। इसलिए मुलायम सिंह ने उसको समाजवादी पार्टी का 1992 में गठन करके और एक जो है सगुण रूप दिया, जो कि आज तक 32 साल आप बता रहे हैं। जिस भी रूप में है तमाम आलोचनाएं आप कर सकते हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जिस हैसियत में है, जिस ताकत के साथ है, वो एक जो है वो उसका एक महत्व है, उसको कोई खारिज नहीं कर सकता भारत की चुनावी राजनीति में। दूसरी बड़ी चीज ये है कि समाजवादियों पर अक्सर जो है कम्युनिस्ट, अक्सर कांग्रेसी ये तोहमत लगाते हैं कि इस देश में समाजवादियों ने सांप्रदायिकता से समझौता किया है, और उसके नाते सांप्रदायिकता प्रबल रूप से देश में उभरी है। चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, चाहे जो है वो जयप्रकाश नारायण रहे हों। राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के नाते एक तरह से जो है जनसंघ से अलायंस बनाया, दीनदयाल उपाध्याय से अलायंस बनाया, और जयप्रकाश नारायण ने जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को अपने आंदोलन में स्थान दे करके उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी तोहमत लगाई जाती है समाजवादी आंदोलन पर। इसकी एक विस्तृत व्याख्या में जाने का यहाँ पर समय नहीं है, लेकिन इन सारे आरोपों का जवाब मुलायम सिंह यादव और उनकी समाजवादी पार्टी है। जयशंकर पांडे बैठे हुए हैं, जो अयोध्या में सीना तान करके सांप्रदायिकता से मोर्चा लेते रहे हैं। इन पे जानलेवा हमला भी हुआ है, इनकी मोटरसाइकिल, इनका ऑफिस, इनके घर में आग लगाई गई है। तो इस तरह के मुकाबले भी मुलायम सिंह और उनके सिपाही सांप्रदायिकता से करते रहे हैं। इसलिए मुलायम सिंह का जो राजनीतिक योगदान है वो जो है एक तरह से समाजवादी राजनीति को पिछड़ों, दलितों के बीच में ले जाना और अल्पसंख्यक समाज के बीच में ले जाना। और दूसरी चीज ये है कि
उस राजनीति के माध्यम से जो फांसीवाद है, जो सांप्रदायिकता है, उसका डटकर मुकाबला करना। मुलायम सिंह की जान को भी खतरा था, ये बात मुलायम सिंह ने मुझसे स्वयं इंटरव्यू में कही, और ये चंद्रशेखर जी ने उनको जो है बताया, इन्फॉर्म किया। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उनके पूरे आवास को जो है वो एनएसजी ने घेर लिया, और उन्होंने फोन किया कि ये क्या हो रहा है, तो चंद्रशेखर जी ने कहा आपकी जान को खतरा है, और नागपुर के लोगों ने तय किया है कि मुलायम सिंह को समाप्त कर दिया जाएगा। तो जिस भी इतने घनघोर जो है वो सांप्रदायिकता की राजनीति का मुकाबला करते हुए मुलायम सिंह ने अपने को जो है वो सरवाइव किया, और आइडियोलॉजिकली और प्रैक्टिकली दोनों पॉलिटिक्स में उन्होंने एक बड़ी लकीर खींची है। ये बात अलग है, उनकी कुछ आलोचनाएं भी होती हैं। जब 2009 में उन्होंने जो 2019 में उन्होंने नरेंद्र मोदी की फिर से वापसी की शुभकामना दी, तो इसको लोगों ने अच्छा नहीं माना। लेकिन ये है कि उनकी पार्टी की जो आइडेंटिटी थी, वो आइडेंटिटी कम्युनलिज्म से फाइट करने की एक पार्टी के रूप में बनी रही, और आज जो कुछ पार्टी की ताकत है वो उसी नाते है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक न्याय और जो है धर्मनिरपेक्षता, ये दो बड़े सैद्धांतिक और जो है वो व्यवहारिक योगदान है मुलायम सिंह की राजनीति के। इसको कोई भी खारिज नहीं कर सकता। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की चेन्नई में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में मुलायम सिंह का जिस तरह से स्वागत किया गया था, वो अद्भुत जो है वो अद्वितीय स्वागत था। उसमें सभी क्षेत्रीय दल और सभी राष्ट्रीय दल, सभी लोगों ने मुलायम सिंह को एक तरह से धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत बड़ा योद्धा, महारथी के रूप में स्वीकार किया था। तो उसको, उस योगदान को जो है तमाम लोग, आप देख लीजिए कि जो है वो नीतीश कुमार आज कहाँ खड़े हैं, सामाजिक न्याय की दूसरी शक्तियां कहाँ खड़ी हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो कि सांप्रदायिक राजनीति का अयोध्या के नाते, बनारस के नाते, मथुरा के नाते बहुत खतरनाक किस्म का गढ़ है, वहां पर मुलायम सिंह ने मोर्चा लिया, और बाद में किसी से निजी शत्रुता भी उन्होंने नहीं रखी। ये भी एक बड़ी बात है। वो एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे थे, ये जाते जाते वो स्पष्ट कर गए। तो मुझे लगता है ये कोई राजनीति में छोटा योगदान नहीं है। मुलायम सिंह उन सभी आरोपों का जवाब है जो कम्युनिस्ट और कांग्रेसी समाजवादियों पर लगाते हैं, और मुलायम सिंह ने अपनी व्यवहारिक और सैद्धांतिक राजनीति से जो सैद्धांतिक लोग थे, जो नैतिक लोग थे, उनको जोड़ के रखा, जो व्यवहारिक लोग थे उनको जोड़ के रखा, और राजनीति इसी तरह से चलती है जो है लोकतांत्रिक राजनीति। जी धन्यवाद।